मुनीर सैनिकों को मौत के घाट उतारा। पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के उन ठिकानों पर बड़ा हमला किया जहां मुनीर सैनिक तैनात थे। मुनीर सैनिकों को उड़ा डाला गया। मुनीर को धमकी दी गई कि अगर हमारे इलाके में आओगे या नुकसान पहुंचाओगे तो मार दिए जाओगे। खबर है कि इस हमले में 200 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है और अफगान के सैनिक पाकिस्तान में घुसने लगे हैं। पाकिस्तानी बॉर्डर पर जहां गोले दागे जा रहे हैं तो वहीं पूरे पाकिस्तान को कब्रिस्तान में तब्दील करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सीमा पार हवाई हमलों और तोपखानों की गोलाबारी के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ने लगा है। उनकी सेनाओं ने डरून रेखा के पास पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। एक बयान में अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनकी सेनाओं ने कुनार और नंगरहार प्रांतों को कवर करने वाले पूर्वी क्षेत्र में पाकिस्तान के सैन्य शासन के हमले के जवाब में अभियान चलाया। इस अभियान में 200 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है, 11 घायल हुए हैं। यह घटना पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए गए पहले हवाई हमले के बाद की गई है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से लिया बदला। दरअसल पिछले दिनों पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में स्थित आम नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर भारी बमबारी की थी, जिसका बदला अफगानिस्तान ने ले लिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो हमला किया था उसमें जान माल का भारी नुकसान हुआ था। बमबारी में कुल 13 लोग मारे गए थे, जिन्हें अफगान प्रशासन ने शहीद भी घोषित किया था। मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या मासूम बच्चों की थी। इस हमले में 11 बच्चे, एक महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई थी। अफगानिस्तान ने जताई थी कड़ी आपत्ति। इस हमले के बाद अफगान सरकार का गुस्सा फूट पड़ा था। प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने अपने बयान में इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि हम इस अमानवीय अपराध और हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अफगानिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन और आम नागरिकों के खिलाफ एक क्रूर अपराध बताया था और पाकिस्तान से बदला लेने की कसम खाई थी, और वो बदला अब पूरा हो गया। क्यों बने जंग जैसे हालात? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का डुरुंड रेखा है। डुरुंड लाइन पर जंग जैसे हालात इसलिए बने हैं क्योंकि कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 4 इलाकों पर एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तानी हमले में करीब 50 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को निशाना बनाया, लेकिन इसे खुद पर हमला मानते हुए तालिबान ने बदला लेने का ऐलान किया था। और जब से दोनों देशों के बीच ये तनाव जारी है और दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना झेल रही फजीहत। कहा जा रहा है कि अभी जो अफगानिस्तान ने हमला किया वो पाकिस्तान के उन इलाकों पर किया गया है जहां से अफगानिस्तान पर हमले किए गए थे। तालिबान का दावा है कि उसने इस हमले में 200 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। उधर तालिबान के हाथों अपनी सैन्य चौकियां गंवाकर पाकिस्तानी सेना फजीहत झेल रही है, इसलिए वो ताबड़तोड़ हमले की कार्रवाई कर रही है। शहबाज सरकार की मजबूरी यह है कि अगर पलटवार नहीं किया गया तो तालिबान उसके इलाकों पर कब्जा कर लेगा, और अगर तालिबान पर हमले किए गए तो पाकिस्तान लंबी लड़ाई में उलझ सकता है। दोनों ही सूरत में पाकिस्तान का बड़ा नुकसान होना तय है और वो नुकसान झेल भी रहा है। पाकिस्तान ने प्लान बी बनाया, होगा कामयाब। हालांकि खबर है कि पाकिस्तान ने तालिबान को कमजोर करने के लिए प्लान बी भी बनाया। उसका दूसरा प्लान दुश्मन का दुश्मन दोस्त से प्रेरित था। खबर है कि पाकिस्तानी सेना तालिबान को कमजोर करने के लिए अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर पर कब्जे करने की योजना भी बना रही थी, जिसे अफगानिस्तान की चिकन नेक कहा जाता है। अगर यहां पाकिस्तान का कब्जा हो जाए तो उसकी पहुंच सीधे तजाकिस्तान तक हो जाएगी। तजाकिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस सालों से तालिबान का विरोध कर रहा है और पाकिस्तान की रणनीति दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने की है। और तो और तजाकिस्तान से करीबी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान उससे बिजली खरीदने की योजना भी बना रहा था। ये बिजली जिस रास्ते से आएगी वो वाखान कॉरिडोर है, जो कि अफगानिस्तान का हिस्सा है। वाखान कॉरिडोर पर पाकिस्तान की तरफ से कब्जे की खबरें उसकी सेना फैला रही है। वाखान कॉरिडोर के जरिए अफगानिस्तान की सीमा चीन से मिलती है। पाकिस्तान की तरफ से थ्योरी दी जा रही है कि तालिबान को सबक सिखाने के लिए अब पाकिस्तान की सेना इस हिस्से पर कब्जा कर सकती है। इससे उसकी पहुंच तजाकिस्तान तक हो जाएगी। हालांकि अभी तक उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। तालिबान के गठन में पाकिस्तान ने निभाई थी बड़ी भूमिका।
तालिबान का गठन साल 1994 में अफगानिस्तान के कंधार में हुआ। इसे बनाने और मजबूत करने में पाकिस्तान ने बड़ी भूमिका निभाई। 1990 के दशक के मध्य में अपनी स्थापना के बाद से तालिबान पाकिस्तान की आईएसआई ने दशकों तक तालिबान का साथ दिया। आईएसआई ने तालिबान को आर्थिक और सैनिक सहायता 1996 में दी। पाकिस्तान उन 3 देशों में से एक था जिन्होंने तालिबान के इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान को एक वैध सरकार के रूप में मान्यता दी थी। तालिबान ने शुरुआत में वादा किया था कि वो शांति और सुरक्षा के लिए काम करेगा और अपने सख्त इस्लामी कानून लागू करेगा, लेकिन दक्षिण पक्ष में अफगानिस्तान से तालिबान ने तेजी से अपना प्रभाव बढ़ाया। सितंबर 1995 में तालिबान ने ईरान की सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा किया। ठीक 1 साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा जमा लिया और राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी के शासन को उखाड़ फेंका था। पाकिस्तान ने तालिबान की सरकार को दी थी मान्यता। रब्बानी अफगान मुजाहिदीन के संस्थापकों में से एक थे जिन्होंने सोवियत कब्जे का विरोध किया था। 1998 तक तालिबान ने अफगानिस्तान के लगभग 90% हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया था। तालिबान ने अपने शासन में कठोर कानून लागू किए, महिलाओं को शिक्षा से दूर किया, सार्वजनिक रूप से कठोर सजा दी जाने लगी। 2001 में तालिबान पूरी तरह से एक्सपोज हुआ। पाकिस्तान ने 1996 में तालिबान की सरकार को मान्यता दी और उसे समर्थन दिया, लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना हुआ है। हालांकि तालिबान अब सही काम कर रहा है और तालिबान दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम चाहे महिलाओं हों, बुजुर्ग हों, तमाम लोगों के लिए सही काम कर रहे हैं, सही रास्ते पर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उसे ऐसा करने नहीं दे रहा। पाकिस्तान लगातार सीमावर्ती इलाकों में हमले कर रहा है, अब जिसका जवाब तालिबान देना चाहता है। हालांकि ये वही तालिबान है जिसकी मदद पाकिस्तान ने की थी और इसमें कोई संदेह नहीं कि शुरू में आंदोलन में शामिल होने वाले कई अफगानों ने पाकिस्तान के मदरसों में ही शिक्षा प्राप्त की थी और पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की थी और अब वही पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बना हुआ है। जंग की असली शुरुआत लाल मस्जिद ऑपरेशन से हुई। पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ उन 3 देशों में से एक था जिसने अफगानिस्तान में पहली बार सत्ता में आने पर तालिबान को मान्यता दी थी। इसके साथ ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने वाला अंतिम देश भी था। तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव या फिर कह सकते हैं जंग की असली शुरुआत 2007 में लाल मस्जिद ऑपरेशन से हुई। इस्लामाबाद स्थित लाल मस्जिद उस समय कट्टरपंथी इस्लामिक गतिविधियों में थी। यहां से आतंकी संगठनों को समर्थन मिलता था। 2007 में लाल मस्जिद के छात्रों ने इस्लामाबाद के एक मसाज सेंटर पर हमला कर वहां काम करने वाले 9 लोगों का अपहरण कर लिया। इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने लाल मस्जिद को चारों ओर से घेर लिया। क्या था ऑपरेशन साइलेंस? वहीं 3 जुलाई 2007 को पाक सेना ने ऑपरेशन साइलेंस शुरू किया। मस्जिद के अंदर से आतंकियों ने फायरिंग की और सरकारी इमारतों में आग लगा दी। ये खून खराबा 7 जुलाई को तब और बढ़ गया जब मस्जिद के अंदर से एक स्नाइपर ने सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल हारून इस्लाम को गोली मार दी। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें सेना के जवान और मस्जिद में बैठे आतंकी शामिल थे। लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में इस्लामी कट्टरपंथियों ने तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसके बाद पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जन्म हुआ, जिसने पाकिस्तान में आतंकी हमलों की झड़ी लगा दी। लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद 1 साल में पाकिस्तान में 88 बम धमाके हुए और आज तक हो रहे हैं, जिसमें अब तक कई हजार लोग मारे जा चुके हैं, जिसके बाद परवेज मुशर्रफ को इस्तीफा तक देना पड़ा था। क्या है आज की स्थिति? अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ते ही तालिबान ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर एक बार फिर कब्जा कर लिया। कुछ ही सप्ताह के भीतर तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया। तालिबान चूंकि 1996 से 2001 के बीच सत्ता में रहा, तब भी वो पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो सका था। वह पूरी तरह अफगानिस्तान पर काबिज है, लेकिन तालिबान और पाकिस्तान के बीच संबंध अब पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। तालिबान पाकिस्तान को एक हमला करने वाला देश मानता है और पाकिस्तान तालिबान को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान ने तालिबान को अपने फायदे के लिए बनाया, लेकिन अब वही तालिबान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है। 2007 के लाल मस्जिद ऑपरेशन से शुरू हुई यह जंग अब दोनों देशों के बीच एक खतरनाक मोड़ लेती दिख रही है, जिसमें बमबारी है, लोगों की हत्या है और जंग जैसे हालात भी। आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।